अस्सलाम वालेकुम। आज ब्रिज कोर्स का ये 13वां दिन है और हम 10वीं जमात की रियाजी की शीट लेकर हाजिर हैं। देखिए 12वें दिन में हमने कसीर रुकनी का दर्जा, उसकी मेयारी सूरत, कुव्वत नुमाई सूरत और ज़रीबी सूरत हमने देखा, 4 चीज़। आज उन्हीं कसीर रुकनियों की जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम, ये 4 अमल सीखना है। बहुत आसान है। देखिए जमा करना यहाँ पर बताया गया है। 2 कसीर रुकनी है बॉक्स में, कौस में, और बीच में जमा की निशानी है। सबसे पहले हम कौस हटा देंगे। ये जैसा वैसे ही हमने लिखा, जमा वैसे लगाए, यहाँ का कौस हटा दिए, इस तरह से ये कसीर रुकनी लिख दी। अब उसके बाद सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है? 2। ये देखिए 2, ये दोनों को हम साथ में लिखेंगे। 3 एक्स की कुव्वत 2 जमा 4 एक्स की कुव्वत 2। उसके बाद कुव्वत 1 आनी चाहिए। कहाँ पर है? देखिए ये 1, ये पहले कोई सा भी लिखो। 8, ये नफ़ी है तो नफ़ी लगा के लिखेंगे, नफ़ी 5। उसके बाद अदद बचा है ये और ये, जमा 3 नफ़ी 4 हो गया। तो इनको एक साथ लिख रहे हैं हम, कुव्वत 2 वाले को, कुव्वत 1 वाले को, अदद को। इन्हें मुशाबा अरकान कहते हैं। एक जैसी कुव्वत वाले को मुशाबा अरकान कहते हैं। सबसे पहले कौस हटाए, मुशाबा अरकान लिखे तरतीब से, सबसे बड़ी कुव्वत उससे छोटी, उससे छोटी, आखिर में अदद। अब देखिए 3 और 4, 7 एक्स की कुव्वत 2 हो गया। 8 में से 5 नफ़ी बोल रहा है, नफ़ी कर दो, 3 आ गया, 3 एक्स। 4, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 3 निकालो, लेकिन नफ़ी लगा दो। इस तरह से ये आ गई 2 कसीर रुकनी की जमा। दर्जा बोलता है तो हम कल देखे थे, दर्जा किसे कहते हैं? सबसे बड़ी कुव्वत को, ये लिख दो। ये जमा है, बहुत आसान। नफ़ी वैसे ही है, कौस हटाए सबसे पहले, 4 पी की कुव्वत 2, 4 पी की कुव्वत 3 समझ लीजिए यहाँ है, ये 3 पी की कुव्वत 2 नफ़ी 5। उसके बाद नफ़ी है। दूसरा कौस हटाते वक्त याद रखना है, अलामत अगर जमा है तो नफ़ी हो जाएगी, नफ़ी है तो जमा हो जाएगी। जब हम नफ़ी करेंगे तो पहले कौस में कोई चेंजिंग, तो कोई तब्दीली नहीं। दूसरे कौस में नफ़ी अगर है तो दूसरा कौस जब हम खोलेंगे, हर अदद की अलामत चेंज, जो जमा है वो नफ़ी होगा, जो नफ़ी हो जमा हो जाएगा। ये नफ़ी, ये जमा हो गया। अब वैसी मुशाबा अरकान एक साथ लिखते हैं। कुव्वत 3 सबसे बड़ी है, अकेला है कुव्वत 3 वाला, ऐसे ही लिखो। कुव्वत 2 वो भी अकेला है, वैसे ही लिखो। कुव्वत 1 वाला वो भी अकेला है, वैसे ही लिखो। फिर अदद नफ़ी 5 है, जमा 5 है। देखिए नफ़ी 5 जमा 5 0 हो जाएगा, इसके साथ कोई जमा नहीं होगा, इसके साथ जोड़ीदार नहीं है जमा वाला, इसके साथ भी नहीं है, ये 0 आ गया। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर जमा 0 लगाते हो तो भी चलता है। ये 2 कसीर रुकनी की जमा हो गई। अगर दर्जा बोलता है लिख के बताइए, तो सबसे बड़ी कुव्वत दर्जा है। इस तरीके से हम जमा और नफ़ी आपने देखा। 2 कसीर रुकनियों की जमा बहुत आसान। कौस खोलना है, मुशाबा अरकान लिखना है, और मुशाबा अरकान ही मुशाबा अरकान में जमा या नफ़ी होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है, सिर्फ एक चेंजिंग है, दूसरे कौस खोलने से पहले अलामत चेंज करना है और फिर वो चेंज की हुई अलामत के साथ वही करना है जैसे जमा में किए। जमा नफ़ी दोनों आ गया होगा। अब आइए हम ज़रब का अमल करते हैं। ज़रब का अमल ये देखिए, 3 एक्स की कुव्वत 2 नफ़ी 4 एक्स जमा 1, इसको ज़रब करना है 3 एक्स जमा 1 से, या 3 एक्स जमा 2 लिखते हैं। पहले हम 3 एक्स से ज़रब करेंगे, 3 एक्स, और ये पूरी कसीर रुकनी लिखते हैं। फिर ये जमा 2 लिखते हैं अलामत के साथ, और भी पूरी कसीर रुकनी लिखते हैं। अब ये देखिए 3 3 9 होगा। एक्स कुव्वत देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 मिलाकर लिखना है, 3 नफ़ी लगाए, 3 चौक 12 होगा। एक्स कुव्वत 1 कुव्वत 2 हो जाएगी। फिर 3 1 का 3 होगा। एक्स नहीं है यहाँ पर है, जैसा वैसे ही लिख देते। अब ये 2 3 6 होगा। एक्स की कुव्वत 2 है, यहाँ नहीं है। 2 चौक 8 होगा। एक्स यहाँ नहीं है। 2 1 का 2 होगा। अब उसको जमा नफ़ी जैसा करते थे वैसा, सबसे बड़ी कुव्वत ये पहले लिखे। मुशाबा अरकान 12 एक्स की कुव्वत 2, 6 एक्स की कुव्वत 2, आपको नज़र आ रहा होगा मुशाबा अरकान। ये नफ़ी है तो नफ़ी, है जमा है तो जमा। उसके बाद उससे छोटी कुव्वत ये देखिए, ये है और ये है, और आखिर में अदद।
इस तरह से सबसे बड़ी कुव्वत, उसका कोई जोड़ीदार नहीं है। ये दोनों देखिए 6 जमा है 12 नफ़ी है, 12 को नफ़ी नहीं कर सकते तो 12 में से नफ़ी कर दो, 6 बचेगा, लेकिन उल्टा नफ़ी किए तो नफ़ी लगाओ। 3 में से 8 नहीं जाता है, 8 में से 3 निकालो, 5 उल्टा नफ़ी किए तो नफ़ी लगाओ और जमा दो, ऐसे ही ये हो गया। अगर दर्जा आपको बोला गया है तो दर्जा आप लिख सकते हो, सबसे बड़ी कुव्वत 3। ज़र्ब करना भी आपको आ गया। मश्क की तरफ आते हम। जमा नफ़ी और ज़र्ब दिया हुआ है, तकसीम का अमल नहीं है। देखिए पहला बॉक्स में आप शीट सामने रखिए, हाँ और नहीं में बोलना है। क्या 2 एक की कुव्वत 2 और 3, 2 एक की कुव्वत 2 और 3 है मुशाबा अलजेबरी अरकान है? नहीं। 1 की कुव्वत 2 और 1 की कुव्वत 1 है? नहीं है। दूसरे जवाब, दोनों की जमा की जा सकती है? नहीं की जा सकती। हम मुशाबा अरकान को जमा करते हैं। हम देखो ये मुशाबा अरकान जमा हो रहे, कुव्वत 2 वाले के साथ जमा होगा, कुव्वत 1 वाले के साथ जमा होगा, ये मुशाबा अरकान रहेंगे तो जमा होगा, यहाँ भी नहीं। तीसरा, क्या 2 एक की कुव्वत 2 ज़र्ब 3 है, नफ़ी 6 की कुव्वत 2, क्या होगा? यहाँ पर लिखा है कि क्या होगा। 2 एक की कुव्वत 2 ज़र्ब 3 है बराबर 6 एक की कुव्वत 2 होगा? नहीं। 1 की कुव्वत 3 आएगी तो हाँ ये होगा, इसका जवाब हाँ है, यही होगा। 2 3 6 1 की कुव्वत 3। क्या बयान 2 एक की कुव्वत 2 नफ़ी 3 है, ए बाहर है, 2 ए नफ़ी 3 दुरुस्त है? जी हाँ दुरुस्त है। देखो ए से ज़रब करो वही जवाब आएगा। तो ये पहला सही और गलत बताना था। दूसरा सवाल जमा, तीसरा सवाल नफ़ी, चौथा सवाल ज़र्ब करने वाला सवाल है। उम्मीद है आपको ज़र्ब जमा नफ़ी तीनों चीज़ समझ में आई होगी। ये शीट मुकम्मल कीजिए, खुद समझिए, औरों को समझाइए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, अल्लाह।